बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ जो है वो चैप्टर नंबर 5 है और इनका आज हम इंट्रोडक्शन देंगे। वैरायटी कहते हैं एग्ज़ाम को, और लाइफ वो होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ एग्जिस्ट करें। ऑर्गेनिज़म्स, अब ऑर्गेनिज़म्स क्या हैं? ऑर्गेनिज़म्स की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब वो कौन से ऑर्गेनिज़म्स हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स हो सकते हैं, वो फंजाई हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं एनिमल्स की जिसके अंदर वैरायटीज़ ऑफ लाइफ हैं। तो इनको डिस्कस करने के लिए इनको किंगडम्स में रखा गया है और टोटल 5 किंगडम्स हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया। तो इस तरह के जो किंगडम्स हैं इनको क्लासीफाई करना ज़रूरी है, इनकी नेम्स रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नेम नहीं रखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन से एनिमल का क्या नाम है, कौन से प्लांट का क्या नाम है। तो इन सारे ऑर्गेनिज़म को नेम रखने के लिए, इनको क्लासीफाई करने के लिए, इनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को देखते हुए इनको कैटेगराइज़ किया है। और वो सब जो है वो हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं जो कि टैक्सोनॉमी है। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको ग्रीक वर्ड में टैक्सा कहते हैं। टैक्सा अरेंजमेंट को कहते हैं। नोमोस मीन्स ला। अब ऐसा ला जिसमें ऑर्गेनिज़म्स को अरेंज किया गया, तरतीब दिया गया, ऑर्गेनिज़म्स की तरतीब की गई। अब इसकी डेफिनेशन को आज हम पढ़ेंगे। टेक्निक्स ऑफ डिस्क्राइबिंग, नेमिंग, क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज़म्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। ऑर्गेनिज़म को पहले डिस्क्राइब करना, फिर उनका नेम रखना, उनको क्लासीफाई करना उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ की बेसिस पे। तो इस तरह से जो ये है क्लासिफिकेशन एक ऑर्गेनिज़म की, कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस फैमिली का है, क्या नाम है उसका। तो इस तरह से जो इनकी क्लासिफिकेशन है वो हम आज पढ़ेंगे। बट इसको पढ़ने से पहले डोमेन्स को हम पढ़ेंगे। टोटल 3 डोमेन्स होते हैं। डोमेन जो है वो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है ऑर्गेनिज़म की। ये दरअसल है टैक्सोनॉमिक रेंज। टैक्सोनॉमिक रैंक है क्या? टैक्सोनॉमी जो है वो अरेंजमेंट को कहते हैं, ऑर्गेनिज़म्स की अरेंजमेंट को। और ऑर्गेनिज़म्स को अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज़म प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। जो प्रोकैरियोट्स हैं वो जो हैं वो बैक्टीरिया और आर्किया हैं, और जो यूकैरिया हैं वो यूकैरियोट्स हैं, जो लार्जेस्ट ये डोमेन है। बाकी ये 2 डोमेन जो हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूकैरिया को हम डिस्कस करेंगे कि इस किंगडम के, इस डोमेन के अंदर 4 किंगडम्स आ जाते हैं, और जो मोनेरा किंगडम है वो प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं। तो इस तरह से प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये 4 किंगडम्स जो हैं वो यूकैरियोट्स में आते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इनके अंदर से मैंने एक किंगडम एनिमिलिया की एग्जांपल ली है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा समझाना, क्योंकि एनिमल्स से ही जो है वो एग्जांपल्स बहुत इजी होते हैं समझाने में। तो आप लोगों को समझ में भी इस तरह से आ जाएगा। वैसे तो हर एक किंगडम की अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है। और एनिमिलिया से अगर हम देखें तो किंगडम एनिमिलिया में मैंने पढ़ा चुकी हूँ मैं कि 9 फाइलम्स होते हैं टोटल। और उन फाइलम के अंदर जो है वो लास्ट वाला फाइलम मैंने लिया है एग्जाम्पल में, वो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वो फाइलम है जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उन एनिमल्स के। बाकी 8 फाइलम जो हैं उनके वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते। तो मैंने इसको एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल इस वाले फाइलम को चूज़ किया है। और कॉर्डेटा के अंदर 5 क्लासेस और आ जाती हैं, जिस 5 क्लासेस के अंदर मैंने मेमेलिया को एज ए एग्जाम्पल लिया है। मैमल्स जो है वो मैमल्स के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, डॉग्स हैं, कैट हैं। तो इस तरह से इस मैमल्स के अंदर जो है वो मैंने एग्जांपल ली है ह्यूमंस की। अब ह्यूमंस के ऑर्डर को अगर हम देखें तो जो है वो प्राइमेटा इनका ऑर्डर का नाम दिया हुआ है। ये एक ऑर्गेनिज़म को डिस्क्राइब किया गया है और उसकी नेमिंग की गई है।
ये नेमिंग की गई है उस ऑर्गेनिज़म की जो ऑर्गेनिज़म इस किंगडम से बिलोंग करता है। फिर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है कि कौन से ऑर्गेनिज़म्स कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं और कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं। जैसे कि प्राइमेटा है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर मंकीज़ और ह्यूमंस हैं। अब ह्यूमंस और मंकीज़ जो हैं वो क्लास मेमेलिया से बिलोंग करते हैं, और वो जो हैं वो सिमिलरिटीज़ उनकी देखी गई है कि वो एक दूसरे के साथ सिमिलर करते हैं। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के अंदर इनकी सिमिलरिटी है। 99% जो है वो ह्यूमंस रिजेंबल करते हैं मंकीज़ से, इसलिए इनको एक ही ऑर्डर में रखा गया है और उस ऑर्डर को नाम दे दिया है प्राइमेटा। उसके बाद जो है वो फैमिली कौन सी है, इनकी फैमिली को नाम दिया है होमिनिडी। होमिनिडी फैमिली के अंदर जो है वो ये ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं, मंकीज़ और ह्यूमंस। जितने भी मंकीज़ हैं दुनिया के अंदर वो सब के सब जो है वो फैमिली होमिनिडी में आ जाते हैं, और ह्यूमंस भी। उसके बाद जेनस के अंदर होमो सिर्फ आ जाते हैं, और होमो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन ही होंगे, और बाकी जितने भी मंकीज़ हैं वो सब के सब उनकी जेनस चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि उनकी डिससिमिलरिटीज़ को देखा गया है कि ह्यूमंस और मंकीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिससिमिलरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से उनको अलग जेनस में रखा गया है और ह्यूमंस को होमोजेनस में रखा गया है, और होमोजेनस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ही आते हैं। उसके बाद जो है वो स्पीशीज़ जो है सेपियंस का नाम दिया है स्पीशीज़ को। तो ये साइंटिफिक नेम है एक तरह से, जिसको हम मिलाकर कहते हैं होमो सेपियन। ये एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है जो कि कैरोलस लीनियस ने 1735 में इस को डिस्कवर किया था। इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कवर किया था कि दो नाम रखे थे एक ऑर्गेनिज़म के। तो इस तरह से साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है कि ऑर्गेनिज़म कहाँ से बिलोंग करता है। तो कॉमन नेम जो है वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं ह्यूमन, और इनका साइंटिफिक नेम जो है वो होमो सेपियन है। इस तरह से बाकी ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उनके भी अलग अलग साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं। तो इस तरह से अगर हम स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करें तो स्पीशीज़ एक ऐसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कैपेबल होते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में रहें, फिज़िकल फीचर्स एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक जैसे हों फिज़िकली, और फिर इंटरब्रीड करें और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। इस तरह से बहुत सारे दूसरे एनिमल्स हैं जो कि अपने एनिमल्स के साथ ही इंटरब्रीड करते हैं। अब लॉइन है, लॉइन जो है वो डॉग के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी स्पीशीज़ चेंज हो जाएगी। लॉइन की स्पीशीज़ अलग है, डॉग की स्पीशीज़ अलग है। तो इस तरह से जो है वो स्पीशीज़ वही ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्पीशीज़ की ग्रुप जो है सिमिलरिटी रखती है। सिमिलर स्पीशीज़ जो हैं उनकी ग्रुप्स जो है वो जेनरा में होगी और वो जेनस कहलाएगी, और उस तरह से सिमिलर जेनरा के ग्रुप जो हैं वो फैमिली में हो जाएंगे, जिस तरह से मैंने मंकीज़ और ह्यूमंस की एग्जांपल दी। और सिमिलर फैमिलीज़ जो हैं वो ग्रुप होंगे इनटू ऑर्डर, और सिमिलर ऑर्डर्स जो हैं वो ग्रुप होंगे क्लासेस के अंदर, और फिर क्लासेस जो हैं वो ग्रुप टुगेदर होंगे इनटू फाइलम, और फाइलम के बाद जो है वो किंगडम, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।